हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरी वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ नई नई टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर छील के रखी है। तो आजकल सर्दियों में मटर सस्ती हो जाती है, तो इनको हम स्टोर कैसे करके रखें फ्रीजर में कि वो ख़राब ना हो। तो देखिए, कोई भी आपके पास कोई भी खाली कंटेनर है या डिब्बा है जैसे ये, तो उसके अंदर आप इस तरह से डाल के एक पॉलीथीन इस पर ढक के और एक रबड़ बैंड लगा दीजिए और इसको फिर फ्रीजर में रख दीजिए। तो आपकी ये मटर ख़राब नहीं होगी, काफ़ी दिन तक आपकी सही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से रख दिया है और इसको मैं अब फ्रीजर में रख दिया है। तो इस तरह से आप अपने मटर को छील कर रख सकते हैं स्टोर करके। तो अगली टिप्स है मेरी, यहाँ पे जैसे सर्दियाँ हैं तो बर्तन धोना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ठंडे पानी में, क्योंकि हर किसी के घर में अगर गीजर ना हो तो किस तरह से ठंडे पानी में बर्तन धोए। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी टिप्स लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने हाथों में इस तरह से पॉलीथीन पहन लीजिए और उसके बाद में बर्तन इस तरह से आप साफ़ करेंगे तो डायरेक्ट आपके हाथों पे ठंडा पानी नहीं गिरेगा और आप आसानी से बर्तन इस तरह से आप साफ़ कर सकेंगे ठंडे पानी से भी। तो कई लोगों की क्या है कि उंगलियां सूजने लग जाती है ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडा पानी होता है और अब ठंड में बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इसलिए आप इस तरह से ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं, हाथ में पन्नी बांध करके, और इस तरह से आप बर्तन धो सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट पानी ठंडा हाथ पे नहीं गिरेगा। उसके बाद देखिए, हाथ पूरी तरह से साफ़ रहेंगे और गीले भी नहीं होंगे और बर्तन भी आपके साफ़ हो जाएंगे। तो ये टिप्स एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अगली टिप्स है मेरी यहाँ पे, ये जैसे हम कोई भी ये क्रीम यूज़ करते हैं तो वो खाली हो जाती है तो उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बची रहती है। तो उसको हम किस तरह से उसका यूज़ करें, तो इस तरह से आप बेलन लेके और उसको इस तरह से उसको प्रेस करते हुए, और तो ये क्रीम यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा निकला है और इसको यहाँ से थोड़ा सा पीछे से काट लीजिए और उसके बाद में आप इसके अंदर जो थोड़ी बहुत भी और बची है क्रीम वो भी निकाल के आप मतलब कि और कम से कम ना तो 4-5 दिन और इसका क्रीम का ये इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस ढक्कन को देखिए, जो जहाँ से ये पीछे से काटा है इसके अंदर इस ढक्कन को डाल दीजिए और एक पेंसिल की हेल्प से इसको पीछे की साइड से ऐसे पुश करेंगे तो वो जितनी भी क्रीम है वो सारी की सारी उधर सामने से निकल जाएगी। ये देखिए, निकल गई है। तो आपके इससे ये इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप कोई भी क्रीम को वेस्ट ना कीजिए। ऐसे आपके पास इसमें थोड़ी बहुत जो बच जाती है उसका भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी जैसे जो ये ट्यूब में आती है क्रीम उसको इस तरह से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स है मेरी डस्टबिन को लेकर के। तो देखिए, डस्टबिन होता है तो एक डस्टबिन है और उसमें हमें जैसे सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा डालना है। तो उसको हम कैसे डालें, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का ये ढक्कन है, जैसे कोई मिठाई के डिब्बे का होता है, तो उस तरह से मैंने उसको कट कर लिया है। जितना भी हमारा डस्टबिन की जो चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग नाप करके और इसको यहाँ से कट कर लेना और उसके बीच में इस तरह से पार्टीशन करके लगा देना है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बीच में खड़ा कर दूँगी और इसमें इस तरह से हम इसका पार्टीशन करके एक ही डस्टबिन के अंदर और सूखा और गीला कूड़ा डाल सकते हैं। तो इससे डस्टबिन गंदा भी नहीं होगा और कचरा कूड़ा भी इकट्ठा नहीं होगा, मतलब कि गीला और कूड़ा वो सूखा इकट्ठा नहीं होगा। इसको अलग अलग हमें कचरे वाले को देने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से आप एक ही डस्टबिन में दोनों तरह का सूखा और गीला कूड़ा रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक साइड में मतलब 2 पॉलीथीन लगा दी है, तो एक साइड में सूखे कूड़े के लिए और एक में गीले कूड़े के लिए। तो एक ही डस्टबिन के अंदर आप अलग अलग 2 तरह से कूड़े रख सकते हैं। तो एक बार इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली टिप्स है मेरी, ये जो ड्राइंग होती है इसको हम घर पे किस तरह से फ़ोटोकॉपी करें, क्योंकि अक्सर बच्चे घर में होते हैं जब ड्राइंग करने का उनका बहुत ही मन होता है, वो बार बार ड्राइंग करते हैं, तो हमें बार बार उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करानी पड़ती है, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो जिस पेपर पे आपको उसको कॉपी करनी है तो उस पर सबसे पहले आपको एक कैंडल लेके पूरे पेपर पे घिस देना है। उसके बाद में उसको जो प्रिंटिंग जो पिक्चर है उसके ऊपर उस पेपर को रख के और इस तरह से गिलास से पूरे पेपर पे उसको रगड़ देना है गिलास से, ताकि उसकी जो पिक्चर है उस पेपर पे उसको फ़ोटोकॉपी हो जाए।
क्योंकि हमने वो जो कैंडल इस पर रब किया था, रगड़ा था, तो उसकी वजह से इस पर फ़ोटोकॉपी हो जाती है। इसका जो ये पिक्चर है उस पर हूबहू उस पर निकल के आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट पे कॉपी करने के लिए ये टिप्स नहीं फॉलो करनी है, सिर्फ ड्राइंग के पर्पज़ से, क्योंकि बच्चों को ड्राइंग करने का शौक़ होता है, तो इसलिए आपको फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टिप्स से आप फ़ोटोकॉपी करें तो आप इस तरह से घर पे ही फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।